बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी रजत ब्लॉग्स। कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग इरेगुलर है। ब्लॉग तो छोड़ ही दिए हैं। कुछ बीच बीच में कोशिश करते हैं कुछ ऐसा वीडियो कंटेंट बनाया जाए वंस इन अ वाइल, और कुछ पोस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इधर बिल्कुल कुछ भी नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बीच में रेगुलर शॉर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे थे, बट वो भी अभी थोड़ा सा इरेगुलर हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं गाइस, जो कि मुझे लगा कि एज अ सब्सक्राइबर, एज अ फैमिली, यूट्यूब फैमिली आपको बताना ज़रूरी है। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन या मैसेजेस या जो पर्सन जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है एंड वी आर वेटिंग फॉर योर वीडियो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई शेयर दीज थिंग्स विद यू गाइज कि क्यों नहीं आ पा रहा है वीडियोज़। गाइज़ मैं अभी अपने ससुराल में हूँ, जो कि बिहार में है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही मेरे लाइफ में, हमारे घर में, जो कि बहुत पेनफुल है और बहुत डेलिकेट सिचुएशन है। अभी कुछ भी मेरा बहुत ज़्यादा कंटेंट वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता, इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सारे लोग अभी दुखी परेशान, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कुछ ऐसा कंटेंट और किया जाए वैसा। सो गाइस बेसिकली क्या हुआ है कि जो मेरे बाबा ससुर हैं, मतलब कहने का मतलब कि मेरे हस्बैंड के जो दादाजी हैं, उनका अनफॉर्चुनेटली 23 जून को उनका देहांत हो गया है, उनका डेथ हो गया है। तो बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बहुत दुख का मतलब माहौल है। अभी मेरे ससुराल में उनका जो श्राद्ध का काम होता है, वो श्राद्ध अभी चल रहा है। जो उनका हमारे हिंदू कल्चर के हिसाब से जो उनका काम होता है, मतलब डेथ होने के बाद कुछ दिन चलता है हमारे यहाँ पे जो काम, वो रिचुअल हमारे यहाँ पे अभी चल रहा है। तो जिसकी वजह से आपने मुझे देखा होगा कि मैंने अभी बिंदी भी नहीं लगाया है, सिंदूर भी मेरा थोड़ा सा मतलब पहले का लगाया हुआ है जो भी है। तो बहुत सारे रिचुअल्स बहुत ज़्यादा था, मतलब रूल्स रेगुलेशंस होता है, हर फैमिली में अलग अलग सा रूल होता है। तो कुछ हमारे यहाँ भी है, मेरे ससुराल में भी है, विच इज़ थोड़ा कुछ अलग है मेरे घर से, मेरे मायके वाले घर से थोड़ा अलग है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ रिलेटेबल नहीं लगेगा, बट हमारे यहाँ पे मतलब कुछ अलग सा भी रूल है। तो ये जो काम है, इसके वजह से अभी पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा भी नहीं लगता है, मन भी नहीं करता कंटेंट शूट करने का। सो आई होप आप लोग मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं वो समझेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी बीच बीच में कुछ कंटेंट डालने का, बट आई थिंक यू गाइज आर कैन अंडरस्टैंड कि जो सिचुएशन है उसमें पोस्ट करना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होगा। वीडियो में कुछ चीज़ मैं बाबा से रिलेटेड, हम लोग उनको बाबा कहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के जितने ब्रदर सिस्टर जो भी कज़न्स हैं, वो सारे लोग उनको बाबा बोलते थे। और हम लोग अपने घर में अपने दादाजी को दादाजी बोलते थे, बट यहाँ पे बाबा सब लोग कहते हैं, तो हम लोग भी बाबा ही कहते हैं। तो बाबा से रिलेटेड हमारे यहाँ पे बहुत सारा मेमोरी है, बहुत सारा मेमोरी मेरे लिए तो कम ही है, क्योंकि मुझे शादी किए और शादी करके यहाँ इस घर में आए हुए बस 2 साल हुए हैं। मेरी शादी 3 मई 2023 को हुई है। तो बाबा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेमोरी तो मेरे पास नहीं है, बट जो भी है थोड़ा बहुत ही है, बट वो मेमोरी बहुत प्राइसलेस है। ये वीडियो मैं इसलिए भी शूट कर रही हूँ ना, ताकि जब रागी बड़ी हो, जब मेरी बेटी बड़ी हो, तब उसको दिखे और वो देखे कि उसके परदादा जो लगेंगे वो कैसे थे। मतलब आई फील कि मेरी जो रागनी है ना, वो लकी है इस सेंस में कि जनरली हम अपने 4th जनरेशन के जो हमारे नाना नानी हुए, दादा दादी हुए, उनको हम लोग देखे हुए नहीं होते हैं।
बस कहानी में सुने होते हैं कि परदादा जो हमारे थे वो ऐसे थे, परदादी हमारी थी वो ऐसी थी। बट आई फील राघवी इज़ वेरी लकी पर्सन, जो उसको ना परदाना नानी, परदादा परदादी दोनों ही मतलब एक्सपीरियंस, और दोनों का मतलब चारों लोगों का प्यार मिला। एंड आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ अ लकी पर्सन, जिसको कि मेरे अपने दादा दादी नहीं हैं इस दुनिया में। तो इनके जो मतलब मेरे हस्बैंड के जो दादा दादी हैं उनसे मेरे को बहुत सारा प्यार मिला, और ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मतलब मेरे दादा दादी अभी नहीं है इस दुनिया में, और मेरे हस्बैंड के नाना नानी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। तो मेरे नाना नानी हैं, तो शादी के बाद उनको नाना नानी का भी प्यार मिला। तो राघवी को दोनों तरफ से ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिला, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार मिला। तो आई फील कि वी आर वेरी लकी पर्सन। तो वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू भगवान जी कि ये चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका हमें मिला। बट क्या होता है कि एज अ इंसान हमारा एक भगवान ही हमारा टाइम लिमिट सेट किए होते हैं कि भाई दुनिया में कोई आया है तो उसको डेफिनेटली एक पॉइंट के बाद जाना ही है। कोई हमेशा स्टे करने के लिए तो आता नहीं है। तो बाबा भी चले गए। बहुत सारा मेमोरी है गाइस, हम क्या क्या बताएं। कितनी बार ऐसा होता था ना कि घर में कोई नहीं होता था, और जब हम ससुराल में होते थे, मतलब मैं ससुराल में जब होती थी और बाबा होते थे घर में, उनका जो रूम है ना, वहाँ मैं उस रूम में उनके बेड के पास में चेयर लगा करके कितना बार बैठ करके उनसे बात करते थे। और बाबा अपने बारे में बताते थे कि वो उस टाइम पे फार्मासिस्ट थे, उस टाइम के फार्मासिस्ट थे, मतलब उन्होंने जो पढ़ाई करी है फार्मेसी की, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी पढ़ाई में। बताते थे कि कैसे कैसे वो साइकिल से या पैदल जाते थे पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारा स्ट्रगल किया है लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें की हैं लाइफ में। तो अच्छा लगता था उनसे बात करने में। ऑल्दो वो इतने बूढ़े हो गए थे, उनके टाइम के कोई उनके फ्रेंड्स या उनके एज के लोग आसपास थे नहीं, तो थोड़ा सा मतलब वो अकेला सा फील करते थे। तो ये सारी चीज़ें गाइस मुझे याद है आज भी, जब राघवी होने वाली थी तो मुझे डिलीवरी के मैंने इस पे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था, अप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपरली डिलीवरी रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक, तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्या हुआ ना कि मेरा डिलीवरी जो हमारा एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट था उससे काफ़ी पहले हो गया था। तो एक्चुअली क्या था ना कि जो भी रीज़न, मतलब बहुत सारा, मैं वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट नहीं करूँगी। तो जो 1 महीने पहले मेरा डिलीवरी हुआ तो एकदम अचानक से हुआ ना कि मतलब सी सेक्शन करना है, और आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और अचानक से 2 दिन में मतलब ऐसा मतलब अरेंज हो गया कि नहीं अब सी सेक्शन ही करना है। और ज़िंदगी में मैं भगवान के दया से टचवुड मेरा कभी कोई ऐसा मतलब बहुत सीवियर ऑपरेशन और तामझाम भगवान की दया से कभी नहीं हुआ है। तो आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड कि ऑपरेशन होगा, मुझे वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, सुन करके बॉडी होता है ना, या लोअर बॉडी आपको वैसे कर देते हैं और आपको कुछ फील नहीं होगा ऑल्दो। बट आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड, वेरी वेरी स्केयर्ड कि मुझे ना मतलब पता नहीं क्यों ऐसा फील आता है ना कि लोगों के साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, कहीं मेरे साथ ना कुछ गलत हो जाए। तो आई वॉज़ वेरी स्केयर्ड। तो मैंने बाबा को बोला था एक रात पहले कि बाबा बहुत डर लग रहा है। तो बाबा अपनी लैंग्वेज में बोलते थे कि ये कोई बड़ा बात है, आज कितने सारे लोग आजकल ऑपरेशन करा लेते हैं, कोई बड़ा बात थोड़ी है, और आप कुछ पता थोड़ा ही चलेगा, वैसे भी सुन कर देते हैं। तो बाबा बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब जो भी उनसे बात करने की कोशिश करते थे, जो भी बताते थे, आई एम स्टिल गेटिंग इमोशनल। तो अच्छा लगता था कि बाबा बहुत सपोर्टिव थे।
हमेशा जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब हम वॉक करते थे उनके आसपास, तो धीरे धीरे चलो, कुछ करना नहीं, काम नहीं करना, धीरे धीरे चलना, और बहुत ध्यान रखते थे बाबा। या थोड़ा सा अब उम्र हो गया था और डेफिनेटली उनका तो बहुत दिक्कत था, बहुत कष्ट उनको होता था चलने फिरने में। और आई फील राघवी सच में बहुत लकी है कि उसको ग्रैंड पेरेंट का प्यार मिला है। तो राघवी को बहुत बहुत प्यार करते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब बाबा को लेकर के आए थे हॉस्पिटल से, उनको देख के बस मेरे दिमाग में था कि बस राघवी के साथ बाबा कितना खेलते थे। और राघवी के साथ बाबा हम खेल रहे थे। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं बाबा से रिलेटेड, मैं आपको दिखाती हूँ, प्लीज़ देखो और इन्जॉय करो। और आई फील जब राघवी भी बड़ी होगी ना, तो राघवी को भी देखने को मिलेगा कि उसके ग्रेट ग्रैंड फादर कैसे थे। और हम चाहते कि राघवी ये जाने कि उसको बहुत प्यार करते थे बाबा। जब भी आस पास से गुजरते थे ना, बाबा सुनता लो हमेशा पूछते थे, सुन लिए बाबू, और खाई है, कुछ दूध पी है, हमेशा पूछते थे। तो दैट्स ऑल गाइस। और बाबा से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं है, क्योंकि मुझे बस 2 साल हुए, और 2 साल में कई बार मैं अपने घर पे भी रही, कि कई बार मैं अपने हस्बैंड के साथ में भी थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मैं यहाँ रही नहीं। बट जो भी टाइम में रही हूँ, आई हैव सो मच लवली मेमोरीज विथ बाबा। पिलाएं अभी तुरंत पिलाएं।